हम अक्सर ये सुनते हैं इंडस्ट्री से कि स्किल का गैप है ना। हम यूजुअली इंडस्ट्री यही कंप्लेंट रहता है कि जो बच्चे आते हैं कॉलेज से उनमें वो स्किल की कमी रहती है। कितना बेहतर हो कि अगर इंडस्ट्री जो है खुद ही अगर इन बच्चों को सिखा सके, है ना। तो ए स्टार एकेडमी इज समथिंग विच इज़, ये नींव ए स्टार एकेडमी की यही नींव है जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये कॉलेज बनाया हुआ है। यहाँ पे ए स्टार एकेडमी हम होटल मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। ये बसा हुआ है बिल्कुल 5 स्टार होटल, सारा स्टार होटल के अंदर ही है। यहाँ पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं और प्लस जो भी प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे वो सारा कुछ हम होटल के अंदर इनका प्रैक्टिकल कराते हैं। सो कैन यू अंडरस्टैंड, आई मीन कितना ब्यूटीफुल ये कंसेप्ट है जहाँ पर बच्चा जो है क्लासरूम में पढ़ेगा, एक्चुअल वर्ल्ड में आकर वहाँ पर अपना प्रैक्टिकल करेगा। जो इतने सालों से जो प्रोफेशनल्स यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके अंडर में ये बच्चा सीखेगा। सो he'll be a job ready person and he'll be ready for the profession any given point in time. So this is a beautiful concept that we have here in A-Star Academy, and we are teaching hotel management here, and I'm sure ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विजन है and it's going to change the paradigm, the dynamics of hotel management education. जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था 20-25 साल पहले, तो मुझे ये चीज़ें इमेजिन करनी पड़ती थी। जैसे मुझको टीचर बोलते थे कि कैलेंडर मशीन क्या है, तो मैं सोच में ही रह जाता था कि कैलेंडर मशीन लॉन्ड्री में कैसा होता होगा। और जो बच्चा यहाँ पर आएगा, जो पढ़ेगा यहाँ पर, उसको डे 1 में हम होटल में लेके जाते हैं और यही होटल सारा स्टार में ले जाते हैं और उसको वो कैलेंडर मशीन कैसे काम करता है, ये बार जो है मैं इमेजिन क्या करता था, ये रेस्टोरेंट कैसा होता है, ये कैसे डिज़ाइन होता है, ये सब किचन के इक्विपमेंट्स क्या होंगे, ये सब हम इमेजिन करते थे उस वक्त। और जब तक मैं ये एक्चुअल में देख पाया, होटल मैनेजमेंट का कोर्स मेरा खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर डे 1 में जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे आके पढ़ने वाला है, होटल के अंदर एक्सपीरियंस लेने वाला है, रियल वर्ल्ड, रियल गेस्ट, रियल पीपल, रियल एनवायरनमेंट एंड रियल सिचुएशन के साथ, है ना। तो हमारे पास अभी हम हाल ही में पुणे यूनिवर्सिटी के साथ भी कोलैबोरेशन हुआ है हमारा, एंड वी आर वेरी ग्लैड दैट वी आर ऑफरिंग 3-year डिग्री प्रोग्राम, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स एज वेल। थैंक यू सर। परेश भाई हैं, इन्होंने भेजा, वो ऑलरेडी हम लोगों का आइडिया 5 साल पहले से एग्जीक्यूट हो चुका है। तो विद इन कपल ऑफ ईयर्स आप देखेंगे कि एक रेवोल्यूशन आएगा कि किस तरह से एनईपी 2020 को एक आइडियल है उसको हम लोग किस तरह से उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर कमिंग। 23 अगस्त 2025 को मुंबई के शहर स्टार होटल में आयोजित एआई ड्रोन रोबोटिक्स वर्कशॉप में ब्रेन हब आईआईटी बॉम्बे और एरोबॉट के साथ मिलकर अपनी क्रांतिकारी ब्रेन मैपिंग टेक्निक न्यूरोकाम 42 लॉन्च की। इस मौके पर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में अथर्वा यूनिवर्सिटी के फाउंडर और चांसलर श्री सुनील राणे शामिल हुए। ब्रेन हब के फाउंडर ज्योति गुप्ता के नेतृत्व में तैयार की गई ये टेक्निक स्टूडेंट्स की कॉग्निटिव क्षमता, फोकस और इमोशनल बैलेंस को समझने में मदद करेगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आईआईटी बॉम्बे के हेड ऑफ साइकोफिजियोलॉजी लैब डॉक्टर अजीजुद्दीन खान ने अपने 3 दशकों के अनुभव से स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल वेलनेस और कॉग्निटिव ट्रेनिंग की ज़रूरत पर जोर दिया। वर्कशॉप में सॉल्यूशंस फॉर अ हेल्थियर फ्यूचर पर माइंड ट्रेनिंग, एरोबॉट द्वारा बिल्ड एंड फ्राई योर ओन ड्रोन सेशन, रोबोटिक डेमो और एआई आधारित शिक्षण मॉड्यूल प्रस्तुत किए गए। ज्योति गुप्ता ने कहा, न्यूरोकाम 42 केवल टेक्निक नहीं बल्कि एक मूवमेंट है जो स्टूडेंट्स को फोकस, शांति और भावनात्मक मजबूती देगा। दिन का समापन इस संदेश के साथ हुआ कि शिक्षा को विज्ञान और तकनीक के साथ मिलकर आगे बढ़ाना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी और भी संतुलित, आत्मविश्वासी और फ्यूचर रेडी बन सके। सबसे पहले मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ ब्रेन हब और एरोबॉट। इस कंपनी ने आज जो तकनीकी के माध्यम से, जैसे हम सब जानते हैं कि आज की ये दुनिया, ये एरोबॉट और ब्रेन हब, ये दोनों कंपनी के हमारे मित्र श्री संजय वेद और हमारी श्रीमती ज्योति गुप्ता जी, इन्होंने एक बहुत ही सुंदर कार्यशाला का आयोजन किया है कि देश में, विदेश में और विशेष रूप से आधुनिक भारत में जिस तकनीकी की चर्चा होती है, लगातार ये कहा जाता है कि आने वाला 1 दशक यानी 10 साल ये रोबोटिक्स और ड्रोन का समय होगा। और इसके लिए आज के हमारी नई पीढ़ी जो स्कूल की शिक्षा ले रही है, वहाँ से लेके आज की हमारी जो पीढ़ी इंजीनियर होके बाहर निकलने वाली है, ये दोनों पीढ़ी का संतुलन रखने का एक आज का जो जरिया है, जिसका ब्रेन हब और एरोबॉट, ये एक कॉम्बिनेशन इन्होंने रखा है। मैं इसके लिए सबसे पहले इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसी इनोवेटिव, जिसको हम कहते हैं कि कल्पकता के माध्यम से इसका आयोजन इन्होंने किया है। और ये कल्पकता इसके लिए है जहाँ पर आप
शायद ये पता लगेगा कि बहुत सारे स्कूलों के प्रिंसिपल, उनके डायरेक्टर्स, ये सब यहाँ पर आए हैं। हमने देखा है कि पिछले 10 सालों में भारत एक नई ताकत, एक उभरती हुई शक्ति करके सभी विश्व के सामने आया है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वो कल्पकता थी कि आधुनिक भारत, ये सोच हमारे सभी के सामने रखी। वो समय था 2014 का। आज हम 2024 पार करके 2025 में खड़े हैं। तो लगभग 11-12 वर्ष में ये देश में क्या बदला और पूरे विश्व ने जिस प्रकार से रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन के उपयोग के माध्यम से एक आधुनिक विश्व की तैयारी में पूरे विश्व के भारी सारे देश लगे हुए हैं और हम इसमें कहीं पीछे न रह जाए, इसके लिए ब्रेन हैप, ये टेक्नोलॉजी और एरोबॉट के साथ ड्रोन का प्रोडक्शन करना, ड्रोन का निर्माण करना, हमारे सभी विद्यार्थियों को, जो आज की हमारी पीढ़ी है इंजीनियर्स की, वो भी आने वाले समय में हमारे देश विदेशों के साथ, जिसको हम कैसे कहते हैं कि कंपटीशन में हम आगे रहना चाहिए करके जिस तकनीकी क्षेत्र का विकास करना है, वो तकनीकी क्षेत्र आने वाले समय का जो है रोबोटिक्स, ड्रोन्स, AR VR और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम कहते हैं कि डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, ये सबको मिलते हुए आज ब्रेन हैब ने और एरोबॉट ने बहुत ही सुंदर कार्यशाला का आयोजन किया है। मैं उनको सबको आज के इस विशेष कार्यशाला के लिए मैं धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी का बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने आज जो ये प्रोग्राम हुआ है, ये प्रोग्राम जिस लेवल पे आज ये प्रोग्राम गया है, ये उस लेवल की अपेक्षा मुझे नहीं थी। गेस्ट ऑफ ऑनर में हमारे साथ में आज जुड़े हैं श्री सुनील राणे जी, जो फाउंडर एंड चांसलर हैं अथर्वा यूनिवर्सिटी के। हमारे चीफ गेस्ट में आए हैं डॉक्टर अजीजुद्दीन खान, जो IIT बॉम्बे से हैं। 28 साल का एक्सपीरियंस है न्यूरो साइंस में और साइकोलॉजी में। आज का इवेंट बहुत बड़ा सक्सेसफुल इवेंट रहा है और मैं यही सभी से कहना चाहूँगी कि आज का समय जो है वो AI का है, ड्रोन का है और रोबोटिक्स का है। और मैं इसमें सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनके पूरे डिपार्टमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, क्योंकि अगर उन्होंने एजुकेशन के लैंडस्केप को नहीं बदला होता तो आज भी हमारे यूथ, जो हमारी नेशन बिल्डिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, वो हमारे यूथ जो आज आने वाले समय में किसी ना किसी कंपनी में या अपना स्टार्टअप करेंगे, वो कहीं ना कहीं जॉब पे या अपने स्टार्टअप में अपना काम करते। जिस स्पीड में हमारे भारत देश में आया है, मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी हमारी सरकार का और स्पेशली श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनकी पूरी टीम का। आज का इवेंट होटल सहारा स्टार बॉम्बे में है और बॉम्बे के कई प्रख्यात और प्रसिद्ध स्कूल्स आए हैं। स्टेट बोर्ड स्कूल्स, CBSE स्कूल्स, सभी तरीके के स्कूल्स आए हैं। स्कूल्स लीडर्स, स्कूल्स प्रिंसिपल्स, उनके मैनेजमेंट सब आज हमारे इवेंट का हिस्सा बने हैं। और जिस तरीके से हम सभी ने हमें अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और सभी ने हमसे ये कहा कि आप हमारे स्कूल में आइए, हमारे कॉलेज में आइए, हमारे इंस्टीट्यूशन में आइए और हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द बच्चों के लिए AI, ड्रोन और रोबोटिक्स का लैब सेटअप करें। और हम ये चाहेंगे कि हमारे देश का बच्चा यही रहे, यही काम करे, यहीं पर उसका स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, जिससे कि हमारे इंडिया की इकोनॉमी दुगनी स्पीड से बढ़े, जिस स्पीड से आज हम देख रहे हैं। हम इसमें आगे बढ़ के एक मूवमेंट, एक मुहिम चला रहे हैं कि हम चाहते हैं सब हमारे साथ जुड़े और हम हमारे देश को, भारतवर्ष को इस पूरे विश्व की सबसे टॉप कंट्री बनाना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।